इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है संधारित्र और धारिता। फिजिक्स का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, इससे पहले हम इस चैप्टर का जो संधारित्र और धारिता है, कैपेसिटर और कैपेसिटी वाला जो चैप्टर है, इसमें हमने 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी उसकी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने श्रेणी क्रम में धारिता संधारित्र किस तरीके से जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में संधारित्र किस तरीके से जोड़े जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हमने मतलब डेरिवेशन किया है, जो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आते हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चन उन सभी डेरिवेशन पर रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों शुरू से लेकर एंड तक रहना, तभी आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन का क्लियर से कॉन्सेप्ट होने वाला है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितना मैं आपको कवर करा रहा हूं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। समझो, देखो क्या है, दिए गए परिपथ में, ये आपको सर्किट दिया है, एक आपका परिपथ दिया है। इस सर्किट में क्या है, ए और बी बिंदुओं के बीच ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आप चाहे बच्चा हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करूंगा। समझिएगा क्या है कि दिए गए परिपथ में जो आपको सर्किट दिया है, ये सर्किट है, ये इस सर्किट में ए और बी बिंदुओं के बीच, मतलब ए और बी के बीच में जो विभवांतर है, वोल्टता है, वो कितनी है, 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए। मतलब वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, 150 वोल्ट। तो 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड ये वाला दिया है, 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। भैया हमें क्या निकालनी है, एक तो ऊर्जा निकालनी है, संचित ऊर्जा निकालनी किस पर, 6 माइक्रोफेरेड संधारित्र के लिए, और उस पर विभवांतर निकालनी, दो कंडीशन निकालनी। तो चलिएगा बच्चों, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन कैपेसिटर्स को, इन जो संधारित्र दिए हैं, इन संधारित्र को सॉल्व करेंगे। तो देखो इन्हें हम नाम दे दें, देखो 1 2 3 4 संधारित्र जुड़े हैं, तो इसे मैंने नाम दे दिया C1, इसे दे दिया C2, इसे नाम दे दिया C3 और इसे दे दिया C4। इस तरीके से मैंने क्या किया, मतलब एक से ज्यादा संधारित्र हैं तो उन सभी को हम नाम दे देते हैं, जैसे C1 C2 C3, इस तरीके से नाम दे दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने C1 C2 C3 C4 नाम दे दिए। तो अब देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, C1 और C2। तो यहां पर लिखेंगे, देखो C1 व C2 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो भैया श्रेणी क्रम में जब इसे जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, संधारित्र का प्रतिरोध का तो श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 होता है, लेकिन संधारित्र का जो होता है वो होता है श्रेणी क्रम का ऊपर इनटू नीचे ऐड, ये कंडीशन होती है। तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर इन दोनों का इनटू करेंगे तो 2 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या कर देंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कितना आपका 6 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 6 अपॉन 5, इसमें डिवाइड करो तो भैया 5 एकम 5, ठीक है, एक बचेगा, भाग जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10 और माइक्रोफेरेड। अब ये जो निकल के आया, इन दोनों को जोड़ा श्रेणी में, अब ये श्रेणी से निकल के आया C डैश। अब C डैश और C3 को कौन से क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे C डैश व C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो भैया समांतर क्रम में जोड़ो, तो समांतर में क्या होता है, C डबल डैश, सीधे मतलब जोड़ दिए जाते हैं, तो इसे और इसे ऐड कर दें तो 1.8 प्लस 1.2, इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3.0 माइक्रोफेरेड।
ये निकल के आ जाएगा भैया। ऐसे श्रेणी में जोड़ा, ये निकल के आया, फिर समांतर में जोड़ा, ये निकल गया। अब ये समांतर में जोड़ने के बाद इन दोनों को समांतर में जोड़ा, ऐसे श्रेणी में जोड़ा, फिर इसे और इसे किसमें जोड़ा, समांतर में। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, इससे और इस मतलब सी डबल डैश को और सी फोर को किसमें जोड़ देंगे, श्रेणी में। देखो पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा, फिर समांतर में जोड़ा, अब हम किस में जोड़ देंगे, श्रेणी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हम इधर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सी डबल डैश व सी फोर को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये कंडीशन हो जाएगी भैया, जोड़ दो इन्हें। तो कैसे जोड़ेंगे हम, जोड़ने पर तो इस 3 को और इसे किसमें जोड़ना है, श्रेणी में। तो श्रेणी के लिए अब तो टोटल सी निकल के आएगा, इसका टोटल संधारित्र की धारिता, टोटल सी निकल के आएगा। सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 3 है आपका। ठीक है, 3 और 6 को किस क्रम में, श्रेणी में। और श्रेणी में क्या होता है, ऊपर इनटू नीचे ऐड। तो 3 और ऊपर 6 का गुणा कर दो भैया, और नीचे इन दोनों को क्या कर दो, 6 और 3 को जोड़ दो तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 थी 18 बटे में 9 से भाग लगाएंगे तो 2 माइक्रो फेरड। ये तो भैया निकल आई धारिता, टोटल ए और बी के बीच में टोटल धारिता सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइक्रो फेरड। कितनी आ गई निकल के, 2 माइक्रो फेरड। लेकिन हमें क्या निकालनी है सर, हमें तो निकालनी है इसमें 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C ये होता है। तो मान लो C की वैल्यू तो ये हो जाएगी, लेकिन Q हमारे पास है क्या, आवेश है क्या, नहीं है यहाँ पर। तो आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, अब आवेश निकालेंगे। तो आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। ठीक है, अब पूरे संधारित्र पर हम क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। ठीक है, पूरे संधारित्र पूरे परिपथ पर हम निकालेंगे आवेश। तो आवेश Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से Q इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है भैया, C की हमने निकाली 2 इंटू, और ये माइक्रो में तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइक्रो ही रहने दो, इंटू V की वैल्यू कितनी है 150 वोल्ट। ठीक है, 150 कैसे में करेंगे तो 300 और माइक्रो ये कूलाम। ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा भैया आवेश कितना निकल के आएगा, 300 माइक्रो कूलाम। ये हमने पूरे संधारित्र पर, पूरे परिपथ पर हमने आवेश निकाल लिया। लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको, विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन C, यही तो होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहां पर देखो Q की वैल्यू कितनी ली जाएगी भैया, ये ली जाएगी 300 माइक्रो कूलाम बटे, और C की वैल्यू कितनी है भैया, 6 पर निकालनी है तो 6 माइक्रो और फेरड भैया। ठीक है, तो 6 से ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 50, और माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। तो आपका V इक्वल टू निकल के आ जाएगा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट क्या निकल के आया, 50 वोल्ट। हमारा ये पहले वाले का आंसर हो गया भैया। क्या उसने कहा था कि 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर निकालें, तो कितना निकल के आया 50 वोल्ट। V इक्वल टू Q अपॉन C, Q की वैल्यू 300 निकल गई और C की वैल्यू आपकी यहाँ से 6 से ये तो 50 वोल्ट। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या निकालनी, इसी पर मतलब 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा निकालनी U। किसमें निकालनी, दूसरी कंडीशन 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों पर संचित ऊर्जा निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो U इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV², यही तो फॉर्मूला होता है।
यही तो होता है u इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 इंटू माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 इंटू v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भैया 6 माइक्रो फैराड के लिए विभवांतर कितना है 50। तो यहाँ से हो जाएगा 50 गुणा 50। आप लोग ये गलती मत कर देना कि आप 150 रख दो v की वैल्यू, नहीं 150 तो भैया पूरे पूरे मतलब उस पर निकल के आया, पूरे परिपथ का विभवांतर दिया है 150, समझ गए, और पूरे पे आवेश इतना निकल आया। ठीक, अब हमने 6 के लिए आवेश निकाला, वो विभवांतर निकाला 50 निकल गया है। उसने संचित ऊर्जा पूछी भैया तो 6 माइक्रो फैराड के लिए 1/2 cv स्क्वायर, c की वैल्यू 6 वाली रखी जाएगी, v की वैल्यू जो हमने 6 के लिए निकाली है वो रखेंगे। अब देखो कट करो, इसे काटो तो ये 2 से ये 3 कट जाएगा, 2 तिया 6। तो अब हम देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा और इनका हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500 गुणा 10⁻⁻6। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 3 75 और 2 0 गुणा 10⁻⁻6। अब देखो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ है पॉइंट, यहाँ लेके आए तो 7.5 इंटू 10⁻, कितना इधर आने पर पॉइंट को इधर लाने पर पावर जुड़ती है। तो भैया इसमें कितने पॉइंट चले 1 2 3 अंक चले, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भैया, क्योंकि -6 में -6 में 3 जोड़ोगे तो भैया माइनस के 3 ही तो आएंगे, तो वही कंडीशन यहाँ। और ऊर्जा है तो ऊर्जा के लिए मात्रा क्या हो जाएगा जूल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। लाला एक बार नोट जरूर कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन साबित होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। कमेंट भी करते चलिएगा बिल्कुल। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, देखो क्या है, 3 संधारित्रों जिनकी धारिता मतलब 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर्स हैं आपके, 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं आपको दिए 2, 4 व 6 माइक्रोफैराड, मतलब 3 संधारित्र हैं, और तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटर ये देखो कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए। अब मतलब ये जो तीनों संधारित्र दिए हैं इन सभी की जो धारिताएं इन तीनों को किसमें समांतर क्रम में जोड़ा जाती है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों को ऐड किया जाता है। तो इनको 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं। भैया किससे जोड़ते हैं 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे देखो जोड़ते हैं तो बताइए कि नंबर 1 क्या बताना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, जितने मतलब प्रत्येक संधारित्र पर मतलब 2 माइक्रोफैराड पर कितना आवेश होगा, 4 माइक्रोफैराड पर कितना आवेश होगा, 6 माइक्रोफैराड पर कितना आवेश होगा, ये कंडीशन आपको निकालनी। फिर नंबर 2 में आपको इस संयोजन की तुल्य धारिता, अब जब इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तुल्य धारिता कितनी होगी, ये चीज निकालनी। तो इससे पहले जो मैंने डेरिवेशन किया था समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को ऐड किया था और ऐसे श्रेणी क्रम में संधारित्रों को ऐड किया था, वो आपका डायग्राम में वो पूरा डेरिवेशन किया था, उसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी क्या कि अगर संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, तो उन पर जो विभवांतर होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब विभवांतर सभी संधारित्रों पर विभवांतर समान होता है, ठीक है। लेकिन आवेश जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट आवेश होता है। ये कंडीशन आप लोगों को हमें उम्मीद है कि ये चीज समझ आई होगी, क्लियर है। क्या है समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभव जो होता है वो समान होता है। तो देखो 2 माइक्रोफैराड के लिए विभव कितना होगा 200 वोल्ट, 4 माइक्रोफैराड के लिए विभव कितना होगा 200 वोल्ट, 6 के लिए 200 वोल्ट, सभी के लिए विभव समान होगा। लेकिन अलग अलग क्या होगा समांतर क्रम संयोजन में जो आवेश है वो सभी पर अलग अलग होगा, समझ गए। इस पर Q1 आवेश होगा, इस पर Q2 आवेश होगा, इस पर Q3, तीनों संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होगा। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखना।
चलो तो भाई देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन की ओर चलें। तो क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले गिवन हमने मान लिया क्या कि ये तीन संधारित्र है। पहला C1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ऐसे ही C2 बराबर भैया 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और C3 बराबर आपका 6 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से आपको क्या दिए हैं, धारिताएं दी हैं, ठीक है। धारिताएं दी हैं। अब इन पर विभव कितना दिया जाता है भैया, विभव विभव कितना है, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात उसने बोल दी है कि नहीं समांतर क्रम में। भैया समांतर क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो विभव सभी पर समान रहता है, ठीक है। लेकिन आवेश, आवेश कैसा रहता है, आवेश सभी पर अलग अलग रहता है। और नंबर एक कंडीशन में उसने यही कहा है, पहली कंडीशन में उसने यही कहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो हम पहले निकालेंगे 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र, संधारित्र पर आवेश। इस पर हम आवेश निकालेंगे तो आवेश क्या हो जाएगा आपका, Q1, क्या Q1 इक्वल टू C1V। ये कंडीशन बताई थी मैंने। पहले पर निकालेंगे तो C1V, दूसरे पर निकालेंगे तो C2V, तीसरे पर निकालेंगे तो C3V। ये कंडीशन थी, ठीक है। तो यहां से कितना है, 2, कितना है 2 इंटू वोल्टेज कितना है आपका 200। तो 200 का गुणा इसमें करो तो 400, 400 माइक्रो कूलाम। तो मतलब पहले पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 400 माइक्रो कूलाम होगा। 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र की धारिता, संधारित्र पर जो आवेश होगा वो होगा 400 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पर निकालेंगे, किस पर निकालें भैया, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र, संधारित्र, ठीक है, संधारित्र पर आवेश। इस पर अगर हम आवेश निकालेंगे तो भैया दूसरा है तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V। तो C की वैल्यू कितनी है भैया, C की 4 माइक्रोफेरेड इंटू V की वैल्यू कितनी है भैया 200, ठीक है। 200 का गुणा इसमें करो तो 400, 4 दूनी 8, 800 और माइक्रो कूलाम। क्यों क्यों क्यों, ये माइक्रो कूलाम को मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि देखो ये माइक्रो कूलाम, माइक्रो फेरेड है तो ये माइक्रो कूलाम आएगा आंसर, ठीक है। तो दूसरे पे इतना हो जाएगा। तीसरे वाले पर कितना होगा वो यहां पर निकाल लेते हैं भैया। तीसरे वाले पर किस पर निकालना है, 6 माइक्रो फेरेड संधारित्र, संधारित्र पर आवेश, ठीक है। इस पर हम आवेश निकालेंगे तो क्या होगा आपका Q3 इक्वल टू C3V। C3 की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड, 6 इंटू V की वैल्यू 200, ठीक है। गुणा कर दो 6 दूनी 1200 माइक्रो कूलाम। इतना आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक की कंडीशन समझ आ गई होगी। क्या है कि हमने पहले कितने पर निकाला, 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश निकाला, 400 माइक्रो कूलम निकल के आया। 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश निकाला तो 800 माइक्रो कूलम निकल के आया। फिर हमने 6 माइक्रोफेरेड पर निकाला तो 1200 माइक्रो कूलम। ये हमारा क्या हुआ, पहले वाले का आंसर हो गया। क्या उसने कहा था कि 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं तो बताइए कि नंबर एक प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर हमने आवेश निकाल लिया, Q1, Q2, Q3 सभी पर आवेश निकाल लिया। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो सभी प्लेटों पर, सभी संधारित्रों पर अलग अलग होता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, कह रहा है वो इस संयोजन की की तुल्य धारिता, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 2 में बात कर रहा है इस संयोजन, ठीक है, इस संयोजन, ठीक है, समझना, इस संयोजन की तुल्य धारिता। अब भैया किस संयोजन की तुल्य धारिता है ना, किस संयोजन की तुल्य धारिता, उसने कहा है कि समांतर क्रम की, किसकी, समांतर क्रम में, इस समांतर क्रम की बात कर रहा है वो, समांतर क्रम, समांतर क्रम की बात कर रहा है, ठीक है। समांतर क्रम, समांतर क्रम में इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, समांतर क्रम संयोजन में इसकी तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कंडीशन होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट, C1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस C3 की,
C2 की 4 प्लस C3 की आपकी 6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 12 माइक्रोफेरेड टोटल यहां पर निकल के आ जाएगी। समांतर क्रम में दूसरे वाले का आंसर हो गया 12 माइक्रोफेरेड, इसकी टोटल धारिता होगी इस संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा क्या है। 2 पिकोफैरेड कॉमा 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब समझना भाई क्या है कि 3 कैपेसिटर हैं, 3 संधारित्र हैं, उन तीनों संधारित्र को किस में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम क्या होता है, समांतर क्रम बोले, जिसे क्या बोले, समांतर क्रम। और धारिताएं कौन कौन सी, ये भैया ये देखो ये संधारित्र हैं आपके, ठीक है। पहला है आपका 2 पिकोफैरेड का, तीसरा है आपका 3 पिकोफैरेड का, चौथा है आपका सॉरी दूसरा आपका फर्स्ट है आपका 2 पिकोफैरेड, दूसरा है आपका C2 है 3 पिकोफैरेड और C3 है आपकी 4 पिकोफैरेड। 3 संधारित्र है, यानी पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, मतलब समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, संयोजन की कुल धारिता निकालनी, टोटल कैपेसिटी निकालनी कि इसकी टोटल जो धारिता होगी वो कितनी होगी, ठीक है। नंबर 2 दूसरे पहले तो इनकी टोटल कैपेसिटी निकालनी, दूसरे नंबर में इस संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ देते हैं। मतलब एक 100 वोल्ट का जो बैटरी है उस बैटरी से जोड़ दिया जाता है उस संयोजन को। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, जब मतलब समांतर क्रम संयोजन में, मतलब जब ये तीनों कैपेसिटर हैं, तीनों जो संधारित्र हैं, इन्हें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ देते हैं तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। तो ये कंडीशन है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने अभी किया था उस वाले क्वेश्चन में भी यही कंडीशन थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें नंबर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें समांतर क्रम की बात हो रही, कहां से समांतर क्रम में, ये देखो पार्श्व क्रम लिखा है, तो पार्श्व क्रम की बात होती है कि समांतर क्रम में जोड़ना है। और समांतर क्रम में जब इन्हें जोड़ते हैं सभी को तो क्या होता है कि सभी पर आवेश, जितने भी संधारित्र होते हैं उन सभी पर आवेश अलग अलग होता है। तो हमने यहाँ पर सभी संधारित्र पर आवेश क्या निकाला, तभी उसने कहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी संधारित्र होते हैं उन सभी पर आवेश जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और विभव क्या कैसा होता है, सभी पर इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। अगर जैसे इसमें विभव 100 वोल्ट दिया है तो सभी पर विभव कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिएगा अपनी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या है, गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो 3 संधारित्र मैंने मान लिया। पहला है आपका C1 इक्वल टू 2 पिकोफैरेड मतलब 2P है पहला संधारित्र कैपेसिटर। दूसरा आपका C2 इक्वल टू 3 पिकोफैरेड मतलब 2 संधारित्र, पहला इतना है 2 पिकोफैरेड, दूसरा आपका 3 पिकोफैरेड और तीसरा आपका C3 कितना है आपका 4 पिकोफैरेड 4P है। इतने संधारित्र दिए गए हैं। अब सबसे पहले नंबर 1 में क्या करना है, नंबर 1 में इस क्वेश्चन में हमें निकालना है संयोजन, क्या निकालना है, संयोजन, ठीक है, संयोजन की कुल धारिता, टोटल हमें कैपेसिटी निकालनी है, इसकी धारिता कितनी होगी। तो अब ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़े भैया, समांतर क्रम में जुड़े। और समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कंडीशन होती है। उठा के वैल्यू पर पुट कर दो, C1 की वैल्यू कितनी है भैया 2 प्लस इसकी 3 प्लस इसकी 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9। एक मिनट बच्चों, ठीक बच्चे यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो तो देखो आप लोगों को अच्छे भी दिख भी रहा है सही से। अब उसने क्या कहा था कि संयोजन की कुल धारिता निकालनी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, संयोजन में समांतर क्रम में जोड़ेगा, समांतर में क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 इन सभी को ऐड कर दिया तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा पिकोफैरेड, ये निकाल लिया हमने, टोटल इसकी धारिता इतनी हो जाएगी। लेकिन अब उसने क्या कहा है दूसरे नंबर पर उसने बात की है, किसकी बात की है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संवरण से जोड़ देते हैं, ठीक है, विभव आपको दिया है V इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है,
वोल्ट इतना दिया है। अब ये समांतर क्रम की बात कर रहा है और समांतर क्रम में जो विभव होता है वो सभी पर समान होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो यहां से हमें निकालना प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो Q1 पहले पर निकालेंगे, Q1 इक्वल टू C1 V, ये हो जाएगी कंडीशन। ठीक है बिल्कुल। तो यहां से देखो C1 की वैल्यू कितनी है 2 पिकोफैरेड, 2 और पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, या फैरेड में मत चेंज करो, 2 इंटू कितना हो जाएगा 100, 100 ठीक है 2 और इंटू 100 इसका गुणा करेंगे तो 200 पिको कूलाम, 200 पिको कूलाम पहले वाले पर आवेश आ जाएगा। ठीक है इसी तरीके से दूसरे पर निकालेंगे Q2 इक्वल टू C2V, Q2 इक्वल टू C2V, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है आपकी 3 इंटू V की वैल्यू ये आपकी 100 गुणा कर दो तो 300, 300 पिको कूलाम, 300 पिको कूलाम। दूसरे दूसरे जो संधारित्र है उस पर आपका आवेश 300 पिको कूलाम होगा। तीसरे वाले पर Q3 इक्वल टू C3 और V, C3 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 100 तो यहां से आ जाएगा 400 पिको कूलाम। ये आपके तीनों पर आवेश आ गए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया फिर से समझ लीजिए। उसने क्या कहा था कि संयोजन की कुल धारिता निकालनी है। संयोजन कौन सा था, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़ दिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 9 पिकोफैरेड निकल के आ गया। फिर उसने बात की थी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना, मतलब समांतर क्रम में जोड़ते हैं और सभी पर आवेश कितना होगा। तो Q1 Q2 Q3 तो Q1 इक्वल टू C1V, ठीक है, और C2V और C3V, इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर हो गया। समझ आया ना। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा क्या है। 20 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र है, मतलब 20 माइक्रोफैरेड का एक आपका संधारित्र है, कैपेसिटर है जो 500 वोल्ट तक आवेशित है ठीक है, मतलब उस पर विभव कितना है 500 वोल्ट है, तथा फिर 10 माइक्रोफैरेड धारिता के एक अन्य 200 वोल्ट तक आवेशित संधारित्र के के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाए। मतलब एक और संधारित्र ले लिया समांतर प्लेट, क्या है 10 माइक्रोफैरेड धारिता के एक और संधारित्र ले लिया है, उस पर विभव कितना है 200 वोल्ट। पहला है आपका संधारित्र, उस पर धारिता कितनी है 20 वोल्ट, धारिता धारिता कितनी है, धारिता है 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। दूसरे वाले पर धारिता कितनी है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। पहले वाले पर विभव कितना है 500 वोल्ट, दूसरे वाले पर विभव कितना है 200 वोल्ट, ठीक है। तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। फिर क्या करता है, तो इसका ओवेनिस्ट विभव ज्ञात कीजिए, कॉमन पोटेंशियल निकालना, ओवेनिस्ट विभव निकालना। और ओवेनिस्ट विभव का मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है, आपको इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने बहुत ही अच्छे से ये चीज कवर कराई है, याद होगा आपको, ठीक है। तो क्या है सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले क्या चीज दी है आपको, देखो सबसे पहले हमें गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है सर 220 वोल्ट माइक्रोफैराड, मतलब C1 की वैल्यू कितनी है आपकी 20 माइक्रोफैराड, C1 की वैल्यू। इस पर एक विभव कितना है V1 विभव कितना है V1 इक्वल टू 500 वोल्ट, पहले वाले पर विभव है 500 वोल्ट, ठीक है। दूसरे वाले पर धारिता कितनी है C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, ये तो इसकी क्या है धारिता दी है कैपेसिटी, और विभव कितना है V2 इक्वल टू 200 वोल्ट, कितना है 200 वोल्ट, ठीक है। ये चीज पता है। अब देखो थोड़ा यहां से दिमाग लगाओ, क्या सर हमें क्या निकालना है, एक मिनट देखने का आप लोगों को दिख रहा है सही से या नहीं, बिल्कुल चलो बिल्कुल एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। देखो हमें ये चीज हमने कंडीशन कर ली, अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में ओवेनिस्ट विभव निकालना है, क्या निकाल ओवेनिस्ट विभव। तो ओवेनिस्ट विभव का हम एक साइड पहले फॉर्मूला लिख दें, ओवेनिस्ट विभव, ठीक है। ओवेनिस्ट विभव का फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर लेना। ओवेनिस्ट विभव का होता है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अगर चाहो तो यहां से हम निकाल सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये, अब इसी से एक और फॉर्मूला निकाले C1 V1, तो ये क्या हो जाता है Q1 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा
Q2 हो जाएगा अपॉन में C1 प्लस C2, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसी से एक और आगे फॉर्मूला बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 को अगर ऐड करेंगे तो Q बन जाता है, और C1 प्लस C2 को ऐड करते हैं तो C बन जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों उभयनिष्ठ विभव का। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 इंटू C1 और V1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C1 V1, और C1 V1 किसके बराबर होगा, Q1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो Q1 इक्वल टू C1 V1। तो C1 की वैल्यू कितनी है भैया, ये है आपकी 20, कितनी है 20 गुणा या फिर 20 गुणा V1 की वैल्यू 500। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा देंगे भैया, लगा दिए 3 जीरो। ठीक है, बिल्कुल। अब ये माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 10⁻⁻6। यही कंडीशन हो जाएगी। या नहीं समझे तो फिर एक बार फिर से एक बार अच्छे से समझ लो। C1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रो को फेरेड में, तो 10⁻⁻6 इंटू V1 की वैल्यू 500, गुणा कर दो 5 दूनी 10 आ गए, और 1 2 3 जीरो, 3 जीरो रख दिए, और गुणा 10 की पावर माइनस के कितने हो जाएंगे, ये आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करो तो 10 यानी कि 1 गुणा, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितने जीरो बचेंगे, -2, क्योंकि ये 4 और 4 में से ये 4 -2, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, ये Q1 की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम Q2 की वैल्यू निकालना चाहें तो C2 और V2 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू 10 गुणा 10⁻⁻6 गुणा इसकी वैल्यू 200। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो भाई तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 जीरो बना देंगे, ये 1 हो गया, और इंटू 10⁻⁻6, यही कंडीशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इतना मैटर हो गया मेरा। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 गुणा ये 3 जीरो से ये हट जाएंगे तो 10⁻⁻3 आ जाएगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर आपके 3 पावर हैं, यहाँ पर अगर हम 3 यहाँ भी बना लें, क्योंकि 3 यहाँ पर तो 3 यहाँ भी बनाना पड़ेगा आपको। तो क्या करें हम सर, ऐसा करें, यहाँ पर ये 3 जीरो ना रखे, ये 2 घटाएं, पॉइंट यहाँ लेके आए तो 10, तो ये 10 और ये 3 जीरो हटाएंगे तो -3 बचेंगे। तो 10 गुणा 10 की पावर -3 लिख दी हमने। यहाँ तक ये वाला 10 ये, और 1 2 3 3 से ये जीरो बढ़ गया ये वाला। तो ये तो हमने आवेश निकाल लिए भैया दोनों पर। अब C1 प्लस C2 निकालें, इन दोनों को ऐड कर लें भैया, ऐड कर लें, जोड़ लें। तो जोड़ो तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी है आपकी 20, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की 10, तो कितना हो जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। तो ये 30 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, और ये फेरेड, C की वैल्यू निकाल ली। अगर Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर -3 प्लस। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ आ रहा है ना, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो ये Q1 की वैल्यू ये वाली रख दी हमने, Q1 की वैल्यू कहाँ है, ये है, इंटू Q2 की वैल्यू भैया कहाँ है, ये वाली है 2 गुणा 10 की पावर -3। इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 10 और 2 12, और गुणा 10 की पावर -3, और कूलम ये हो जाएगा। अब हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना है, तो V इक्वल टू ये इन सभी को सॉल्व किया, Q की वैल्यू कितनी निकाली आपने, Q की वैल्यू ये निकाली 12 गुणा 10 की पावर -3 बटे C की वैल्यू C1 प्लस C2 करके कितनी निकाली 30 गुणा 10 की पावर -6, ये -6। ठीक है, अब देखो यहां से हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि V इक्वल टू 12 गुणा 10 की पावर -3 बटे 3 गुणा, और ये जीरो से ये यहाँ पर हट जाएगा तो -5 ही तो बचेंगे, और ये काटो 3 से 3 6 को 12, तो V इक्वल टू 4 गुणा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -3 गुणा ये प्लस के 5 हो जाएंगे। तो V इक्वल टू 4 गुणा, इसमें से ये घटाएंगे
तो 2 बचेंगी पावर, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 वोल्ट, ओवेनिस्ट विभव आ जाएगा आपका 400 वोल्ट, क्योंकि दो पावर लगी और दो को हम 100 लिखेंगे, 100 का गुणा इसमें करेंगे 4 में, तो 400 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। तो देखो ओवेनिस्ट विभव के लिए V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 V1 पहले निकाल लिया मैंने अलग, C2 V2 अलग निकाल लिया और C1 प्लस C2 निकाल लिया, और फिर उठा के ये सभी मान यहाँ पर रख दिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होते हैं आपके किसके, ओवेनिस्ट विभव के। क्लियर हुआ? तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा क्या है, एक संधारित्र को, एक आपका कैपेसिटर है, उस पर क्या है 0.6 माइक्रोकूलम आवेश देने पर, मतलब एक संधारित्र है उसे आवेश दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है कितना 0.6 माइक्रोकूलम, फिर उसमें 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल ऊर्जा संग्रहित होती है, मतलब उसमें एनर्जी कितनी है, ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा आपको ये दी है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आवेश है। तो यहां से क्या निकालना, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता मतलब कैपेसिटी निकालनी। तो चलिएगा अब इसकी सॉल्यूशन में देखें, तो सबसे पहले क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन, ठीक है। क्या दिया है, ये 0.6 माइक्रोकूलम आवेश, Q की वैल्यू दी है आपको 0.6 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करो, तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये हो जाएगी आवेश दिया है, और ऊर्जा दी है U इक्वल टू कितनी है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और जूल, इतनी तो ऊर्जा दी है। निकालना क्या है हमें, संधारित्र की धारिता, तो C निकालनी, क्या निकालनी, C। अब वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें ऊर्जा भी आती है, आवेश भी आता है और धारिता भी आती है, वो फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, ऊर्जा का फॉर्मूला, ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। हमें C की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, C की वैल्यू, ये C कहाँ है, डिवाइड में है, तो इधर भेज दो, ये इधर आ जाएगा इसकी जगह, तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन U, यही तो हो जाएगा। देखो C इसके नीचे था, इधर भेज दिया, U यहाँ था, यहाँ पर आ गया नीचे, अब उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो C इक्वल टू 1/2, Q की वैल्यू कितनी है, ये वाली है सर, Q की वैल्यू नहीं, ये वाली है, कितनी है 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, अब Q स्क्वायर है तो दो बार लिखी जाएगी, 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन U की वैल्यू कितनी है, U ये है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा ना, बिल्कुल सर, इस पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बची, इससे ये कट जाएगा तो 10 टू दी पावर -2 बचेगा, बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से C इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 6, ये बचा हमारा, और ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 अपॉन नीचे कितना, नीचे आपका 45 इंटू 10, ये बचेगा, ठीक है। अब काटना चाहो तो काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और ये 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और एक बचा 3 पंजे 15, ये हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 पंजे 15, ये कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या भाई, इस 2 से ये 2 कट गए, कट गए। अब हमारे पास एक चीज बची है सर, क्या, कि हमारी C इक्वल टू क्या है, ऊपर 2 बचे गुणा 10 की पावर -8 बचे, और नीचे कितना बचा भैया, 5 बचे और गुणा 10 बचे, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा करो, ये 5 का भाग इसमें चला जाएगा क्या, 2 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी ओर से 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 से मैंने क्या कर दिया, 10 से ऊपर गुणा कर दिया और 10 से ही नीचे गुणा कर देंगे, और ये वाला 10 पहले से लिखा, देखो ये वाले, ये 5 गुणा 10 ये पहले से ही है, ऊपर हमने 10 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 10 से नीचे भी गुणा कर दिया, तो कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, ऊपर 20 गुणा और 10 टू द पावर
-8, ये 5 और गुणा ये 10 की पावर कितने हो जाएंगे, प्लस के 2, 10 और 10 100 हो जाएंगे, 100 पावर ये 2 4 5 से 5 को 20, तो ये 4 गुणा ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -10। हमें क्या निकालनी थी, धारिता, तो धारिता आपकी फैराड होती है, तो ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये 5 क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, वो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये दोस्तों तक एक बार शेयर जरूर कर दो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।